गाजा में अब भीषण शहरी लड़ाई छिड़ गई है। हमास को जड़ से मिटाने की इस लड़ाई में इजराइल ने गाजा पर जमीन, समंदर और हवा के रास्ते ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली टैंक जहां गाजा सिटी में संदिग्ध रास्तों पर गोले दाग रहे हैं, वहीं इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर उनकी मदद में आसमान से बमों की बारिश कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे पर डटी है इजराइल की नौसेना। यह युद्धपोत गाजा पर समंदर से बमबारी कर रहे हैं ताकि हमास के लड़ाकों को बचने का कोई रास्ता ना मिले। दूसरी तरफ हमास के गढ़ में घुसकर उसका सफाया करती इजरायली सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। ये है हमास के गिवाती ब्रिगेड के वो 10 जांबाज सैनिक जो गाजा में हमास की पहली डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने निकले थे। लेकिन ये इनके 10 जांबाजों की आखिरी तस्वीर है। ये सारे इजरायली सैनिक अब इस दुनिया में नहीं हैं और इनकी मौत को लेकर हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास ने दावा किया है कि ये सभी 10 इजरायली सैनिक गाजा में शक्तिशाली नामेर बख्तरबंद वाहन में दाखिल हुए थे। सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके अपने ठिकानों से बाहर निकलने और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से उनके नामों और वाहन को उड़ा दिया। इस धमाके के साथ ही ये 10 सैनिक मारे गए, जिनकी उम्र 19 से लेकर अधिकतम 22 साल थी। इजराइल में इन सैनिकों की मौत पर मातम है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इनकी मौत को गहरा झटका और दर्दनाक बताया है। उन्होंने नामेर टैंक को उड़ाए जाने के बाद सेना के साथ बैठक की और खुद टैंक के पास जाकर समझा कि आखिर हमास ने इतने सुरक्षित टैंक को कैसे उड़ा दिया। हालांकि इजराइल ने इन सैनिकों की मौत का बदला लेने में देरी नहीं की। उसने गाजा में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के हमास चीफ मोहम्मद आजार को मार गिराने का दावा किया है। उसके मुताबिक ये आतंकी ही गाजा में सारी एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का मुखिया था और उसकी देखरेख में ही नागरिकों और इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमले किए गए थे। इस बीच हमास ने एक और वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने गाजा के अंदर इकट्ठा इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराए हैं। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन हमास ये दिखाने के लिए लगातार वीडियो जारी कर रहा है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमास के राजनीतिक विंग के अध्यक्ष इस्माइल हानिये ने भी दावा किया कि जमीनी लड़ाई में इजराइल को करारा जवाब मिल रहा है। बिकुल्ल खिस्सतिन व नज़ाला लन तुनक़िज़कुम मिनल हज़ीमतिल मुदव्विया फ़ी तूफ़ानिल अक़सा। लक़द हुज़िमतुम फ़ी 7 अक्टूबर अल-मजीद वहा अंतुम ततअस्सरून फ़ी दुख़ूलिकुमुल बर्री अल्लज़ी मज़यतुम बिह फ़ी मुवाजहति अब्तालिना अल-अशाविस। दूसरी तरफ इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल इत्ज़ेक कोहने ने माना कि उनके कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन दावा किया कि इजराइल सेना गाजा शहर के दरवाजों तक पहुंच गई है। קיבלנו משימה חשובה לצאת ולהכריע את החמאס. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מערכה. כוחות האוגדה נמצאים בעומק הרצועה על שערי העיר עזה. אנחנו נמצאים על שערי העיר עזה. במהלך 5 הימים האחרונים פגשתי לוחמים ומפקדים שנלחמים כתף לכתף באומץ לב, מבינים היטב את משימתם. शहरी लड़ाई में इजराइल अपने सबसे शक्तिशाली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त इजराइल के मार्कव मार्क 4 मैन बैटल टैंक और कैटरपिलर D9 आर्म्ड बुलडोजर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ नामेर हैवी आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी मौजूद है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इन सैन्य वाहनों के बावजूद इजराइल को अपने सैनिकों की जान देकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।